सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। है वी आर विद अनदर कैप्सूल वीडियो, कैप्सूल नंबर 32 लेकर हम यहाँ पर आ गए हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके, एमपी जीके साइंस के यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूरे 10 मिनट में यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये हमारी कैप्सूल सीरीज़ का 32वां वीडियो है। बाकी के 31 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर बाकी के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जुड़ने के बाद आपको सारी पीडीएफ्स प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही हमारी एमपी करंट अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर्स का एक नया वैक्सीन सीरीज़ चालू हुई है, उसको देखना ना भूलिएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वो वैक्सीन सीरीज़ आपका करंट अफेयर को बूस्टअप करेगी, चाहे वो इंडिया का करंट अफेयर हो, चाहे वो एमपी का करंट अफेयर हो, जो आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एमपी जीके से लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये होशंगाबाद जिले में है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? तो ये दक्षिणी सिरे पर स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र 2017 में स्थापित किया गया था? तो ये राला मंडल में स्थापित किया गया था। ठीक है। पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई? तो 1977 वो साल था जब पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है? तो ओरछा अभ्यारण्य को हम जो है पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो वो रातापानी अभ्यारण्य है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो गिन्नौरगढ़ का किला जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस और राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 23 सितंबर 1976 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित कपिल धारा को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? तो नर्मदा नदी जहाँ से बहना स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर ये पहला जलप्रपात होता है नर्मदा नदी पर, जिसे हम कपिल धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। वर्ष 2008 में पन्ना टाइगर रिजर्व की धरोहर को विश्व की यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वर्ष 2008 में पन्ना टाइगर रिजर्व की धरोहर विश्व की सबसे उम्र दराज हथनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उसका नाम क्या है? तो ये वत्सला नाम की हथनी है जो सबसे ज़्यादा एज की थी और ये 2008 में पन्ना टाइगर रिजर्व में पाई गई थी। उसका नाम है वत्सला। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पर होता है? तो शिवपुरी वो जिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान होता है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक मध्य प्रदेश में जो है औसत वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर वो जिला है जहाँ पर ऋतु वेधशाला स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो ये गंज बसौदा है, जिला विदिशा। इसके पहले ग्वालियर हुआ करता था लेकिन अब ये गंज बसौदा हो गया है और जिला विदिशा है। चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु को हम चौमासा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। उसी के साथ यूनाला का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यूनाला किस ऋतु को कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को हम यूनाला कहते हैं। सियाला भी एग्जाम में पूछा गया है कि सियाला किस ऋतु को कहा जाता है? तो सियाला हम शीत ऋतु को कहते हैं। तो आपको चौमासा, यूनाला और सियाला, वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऐसे याद रखना है कि हम चौमासा कहते हैं वर्षा ऋतु को, यूनाला कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को और सियाला कहते हैं शीत ऋतु को। ठीक है। सा से सियाला, सा से शीत ऋतु, ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर लेते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना तथा नर्मदा सोन नदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर श्रेणी जो है नर्मदा तथा सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने किस बाघ को पकड़ा था? तो मोहन नाम के बाघ को इन्होंने पकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर लेते हैं। सिगार, हजारी एवं वंचू पॉइंट मध्य प्रदेश के किस पठार में स्थित है? तो ये मालवा के पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर स्थित
स्थित है? तो ये बीजापुर नामक एक जगह पर स्थित है जो कि गुना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो बालाघाट, फिर उसके बाद अलीराजपुर, फिर उसके बाद मंडला, फिर उसके बाद डिंडोरी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला की जनसंख्या है और ये सर्वाधिक लिंगानुपात के लिए जाने जाते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश के किस जिले में सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं? तो रीवा जिले में जो है सुपारी से गणेश जी और बहुत सारे खिलौने टॉयस जो हैं बच्चों के लिए बनाए जाते हैं सुपारी से। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली मृदा को करेल या चेरनोजम के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी को हम करेल भी कहते हैं या चेरनोजम भी कहते हैं। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो हमने लिए थे MPGK से, जिनको हमने कवर किया 5 मिनट 20 सेकंड में। बाकी के अब हमारे साइंस के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई MP पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी नई अपडेट आए तो उसका वीडियो आपको मिल सके, लाइव में आओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्रायोमीटर उसको कहते हैं जो कम तापमान को मापता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान जो है वो 0 होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप जस्ट याद कर लीजिए, ये आपका रिवीजन भी करा देगा पूरा। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की SI इकाई कौन सी होती है? तो टेस्ला जो होती है, टेस्ला के नाम से जो कार्स आती हैं जो बिना इंसान के चलती हैं, आजकल बहुत फेमस है लेकिन ये टेस्ला जो है ये प्रेरित है कहाँ से? क्योंकि ये चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की SI इकाई को हम टेस्ला कहते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डॉल्टन ने जो है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। आघूर्ण बल का SI मात्रक कौन सा है? तो न्यूटन मीटर जो है आघूर्ण बल का SI मात्रक है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत धारा के प्रवाह को अगर हमें रोकना होता है या कम करना होता है तो हम चोक लगा देते हैं फ्लोरोसेंट लैंप में, तो चोक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज करी? तो बोल्टा, जैसे बोल्ट मीटर या बोल्ट जो कहते हैं, तो वो उन्हीं के नाम पे पड़ा, तो इन्होंने जो है बैटरी की खोज करी थी। बोल्टा वैज्ञानिक ने जो है बैटरी की खोज करी थी। अब बायो से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? तो हम इसे हीमेटोपैसिस कहते हैं। अस्थि मज्जा में जब हमारा रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है तो ये हीमेटोपैसिस कहलाती है क्रिया प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 34, ईंधन जो आमतौर पर नीली लौ के साथ जलता है उसे क्या कहते हैं? तो LPG का जो आपने देखा होगा हमेशा इसकी नीली लौ निकलती है, तो ये जो आमतौर पर नीली लौ के साथ जलता है उसे हम LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात कर लेते हैं। किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? तो सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग हम जो है एस्पिरिन बनाने के लिए किए जाते हैं। ये दर्दनाशक दवाई होती है और सामान्यतः ये यूज़ होती है। ठीक है, प्रदूषणों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? तो नाइट्रेट्स जो प्रदूषणों की श्रेणी होती है, नाइट्रेट्स, उसका जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। ऑन्कोजीन्स का संबंध किस रोग से है? तो ऑन्कोजीन्स का संबंध जो है वो कैंसर रोग से है, जैसे हम कर्क रोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो 576 मेगापिक्सल की जो होती है मनुष्य की आँख होती है। सामान्य तौर पर जो हमारे मोबाइल में कैमरे आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल और मे बी 108 मेगापिक्सल तक हो सकता है, क्योंकि उतना उसमें सेंसर जो है उतना ही बनाया जा सकता है। परंतु हमारी जो आँख होती है उसका जो मेगापिक्सल होता है वो 576 मेगापिक्सल होता है। इसको मेगापिक्सल में मापा जाए अगर, तो ये जो है 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है, जो कि समझ लीजिए कि आप कितना HD देख पाते हैं अपनी आँखों से। तो सब वो क्वालिटी जो आपको दिखती है आँखों से, तो वो 576 मेगापिक्सल का कमाल है। तो आपका ये जो कैमरा है ये अमूल्य है, ये किसी भी सोनी और निकॉन कूलपिक्स से ज़्यादा ही होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। लव और डफ का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से जो है लव और डफ का संबंध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आबंध के कारण जो जल का क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम धातु का हम उपयोग करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? जब अपन ज़मीन में ज़्यादातर उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन बंजर होने लगती है, मृदा जो होती है वो प्रदूषित हो जाती है
और उसकी जो प्रदूषण क्षमता है वो केवल और केवल उर्वरक पर ही निर्भर हो जाती है। वो अपने आप से कुछ उपजाऊपन नहीं दिखा पाती है, इसलिए उर्वरक का अत्यधिक उपयोग कर देते हैं तो मृदा जो है प्रदूषित हो जाती है, उसमें मूलभूत तत्वों की कमी आने लगती है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोटोलॉजी जो है वो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व की ये बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन छांटे जाते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी है, बस यहाँ पर 10 मिनट आपको वीडियो देखने में देना है। अगर इसका रिविज़न करना है तो आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब टेलीग्राम चैनल तक अगर आपको पहुँचना है तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहुँचिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ से सारी PDF को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। विश्व की सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाली पादप कौन सी है? तो जल हयासिंथ जो है वो विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पादप होती है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही उनमें आवेश आता जाता रहता है। समान आवेशों में क्या होता है? चूँकि विपरीत आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण होता है, लेकिन समान आवेश होते हैं तो उनमें क्या होगा? विकर्षण होगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्लस प्लस होंगे तो उनमें विकर्षण होगा, प्लस माइनस होंगे तो उनमें आकर्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। सोने को घोला जा सकता है, तो कैसे घोला जा सकता है? नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में जो है सोने को हम आसानी से घोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर लेते हैं। सीमेंट निर्माण के लिए किस मिश्रण का खूब तपाया जाता है? तो चूना, पत्थर और मिट्टी को जब हम साथ में गर्म करते हैं तो वो सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो उसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था, जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ था। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस जो है कैमरे में प्रयोग होते हैं। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया पूरे 11 मिनट 32 सेकंड में, प्रेजेंटेड बाय एसबी स्टूडियो। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये कैप्सूल वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही आप इस कैप्सूल वीडियो को कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पर जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोग तक शेयर किया जाता है तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम बना सकें। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में देना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।